अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक सिंपल सा पार्ट बनाएंगे जिसका नाम है बॉक्स, और उसकी आज मैं ड्राफ्टिंग भी करके दिखाऊंगा आप लोग को। तो चलते हैं वीडियो। वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर लेता हूँ मैं, न्यू फोल्डर, और बॉक्स पार्ट के नाम से मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। ओके, और न्यू पार्ट, और पार्ट का नाम है बॉक्स। ओके, और ऑप्शन में जाके मॉडल डिस्प्ले ट्रिमेट्रिक को आइसोमेट्रिक। ओके, तो इसकी ड्राफ्टिंग देख लेता हूँ मैं। 100/50 और 25 की डेप्थ है। एक्सट्रूड टॉप प्लेन, रीओरिएंट और सेंटर रेक्टेंगल ले लेता हूँ मैं। सेंटर रेक्टेंगल 100/50। ओके, इसको सिमेट्री, और इसकी जो डेप्थ है वो है 25। ओके, कंट्रोल डी। अब हमें इस पार्ट पे ड्राफ्ट लगाना है, जो 3 डिग्री का ड्राफ्ट है यहाँ पर। तो ड्राफ्ट का टूल लेंगे, A1 सेलेक्ट सरफेस, सेकंड वन कंट्रोल दबा के करेंगे, थर्ड वन एंड देन अ 4, कंट्रोल डी। और अब जो हिंज सेलेक्ट करनी है ये सरफेस पे, तो इसका जो डिग्री है वो 3, डायरेक्शन चेंज। ओके, कंट्रोल डी। अब हम इसके चारों कोनों पे रेडियस लगाएंगे, मतलब ओवरऑल रेडियस है यहाँ पर। तो रेडियस का टूल कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करते जाएंगे। और ये सब एक ही सेट में आ जाएगा सब कुछ। तो इसकी जो वैल्यू है वो 8। तो ओके, कंट्रोल डी। अब हम इसके जो थिकनेस है वो है पार्ट की थिकनेस 1 mm की है। तो शेल का टूल यूज़ करेंगे यहाँ पर, सिलेक्ट करा यहाँ पर, सरफेस पे इसकी थिकनेस है 1। ओके कर दिया, कंट्रोल डी। अब हमने इसकी पिनें बनानी है, जो ये यहाँ पर दी हुई है। यहाँ से सेंटर से लेंगे, सेंटर प्लेन से लेंगे, तो ये यहाँ तक है 50, और ये मतलब यहाँ तक है 55, मतलब ये 5 mm बढ़ा हुआ है आगे की तरफ। तो इसको करेंगे यहाँ पर एक प्लेन बना लेते हैं सेंटर से। सेंटर प्लेन लिया, और उसकी जो डिस्टेंस है 55 रख दिया। ओके, और एक्सट्रूड, और जो हमने अभी प्लेन बनाया है उस पर हम स्केच करेंगे एक सर्कल। इसका डायमीटर है 5, रेडियस है 5, और इसका जो डायमीटर हो गया 10 mm का डायमीटर। और ये यहाँ से लेके ये इसकी जो थिकनेस है वो 2 mm की है। तो 3 mm 1 नीचे हो जाएगा, तो मतलब 7 mm तक है ये जाएगा। डायमेंशन लेंगे यहाँ से और सेंटर तक 7। ओके, अब हमने इसकी जो डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो अप टू नेक्स्ट करना है यहाँ तक। ओके, कंट्रोल डी। अब हमने इसके अंदर जो होल है, इनर डाया, यहाँ से होल की कमांड से लेंगे एक्सिस पे, और कंट्रोल दबा के फेस पे। इसका डाया जो है 4 रेडियस है, तो मतलब 8 mm का डाया
ओके, इस पिन पे भी ड्राफ्ट लगा हुआ है। 3 mm का आउटर और इनर ड्राफ्ट है। हम सेंटर से लगाएंगे तो हाफ हो जाएगा डिवाइडेड। तो ड्राफ्ट का टूल लेंगे, सबसे पहले आउटर लगा लेते हैं और हिंज सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका 1.5। ओके, अब हमने आउटर लगाना है, इनर लगाना है। कंट्रोल दबा के सिलेक्ट, उसके बाद हिंज सेलेक्ट। अब इसका भी 1.5। ओके, इन दोनों पे ड्राफ्ट लग गया है। तो अब हम एक सिंपल सी ये बनाएंगे जो इसके अंदर से पार्ट है, जिसकी थिकनेस है 2 और लेंथ है 3। तो एक्सट्रूड लेंगे, सेंटर प्लेन लेंगे, वाइड फ्रेम कर देते हैं ताकि हमें नज़र आए, और रेफरेंस लगा देते हैं। 2 रेफरेंस लगाए, उसके बाद लाइन की कमांड ली। इस लाइन की जो लेंथ है वो 2 mm है, और इस लाइन की जो लेंथ है वो है 3 mm। एक और लाइन लगाएंगे, इसके सेम लाइन लगेगी। अब इसके बाद एक आर्क से हम इसको क्रॉस कर देंगे। अब इसको वाइड फ्रेम से हटा देते हैं। ओके, अब ये आ गया सेंटर में, तो सिमेट्री करेंगे तो दोनों तरफ जाएगा। अब इसकी जो लेंथ है वो है 8 mm। 8 mm की लेंथ। ओके, ये यहाँ तक बन गया। अब हम इसको, इस सब को मिरर करके, इन सबको सेलेक्ट करा, मिरर की कमांड लेंगे और सेंटर प्लेन से इन सबको मिरर कर देंगे दूसरी तरफ। ओके हो गया, कंट्रोल डी। अब जो हिस्सा रह गया है वो है कट्स का, जो नीचे की साइड पे लगा हुआ है। तो एक्सट्रूड की कमांड लेंगे, बॉटम सरफेस सेलेक्ट करेंगे, रीओरिएंट। इस साइड जो सर्कल बनेगा और उस साइड जो है एक रेक्टेंगल बनेगा। इसका जो रेडियस है 5-10 mm का डाया 15x10 का रेक्टेंगल है। 10 mm डाया, 15x10, 10 mm by 15। ओके, अब इसका जो डिस्टेंस है वो देख लेते हैं। 24 है सेंटर से और इसका है 15। 24 बाय 50। ओके हो गया। अब इसकी डायरेक्शन चेंज, ये कटआउट लग जाएगा। ओके हो जाएगा, कंट्रोल डी और कंट्रोल एस से इसको सेव कर लेते हैं। ये लीजिए, ये हो गया बॉक्स पार्ट रेडी। अब इसकी हम करेंगे ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले हम न्यू पे जाएंगे। न्यू, यहाँ पर हम ड्राइंग दिख रहा है, ड्राइंग पे सिलेक्ट करेंगे, इसका भी नाम रखेंगे बॉक्स। ओके, और एमपीटी विथ फॉर्मेट ब्राउज़र में जाके इसकी सी फॉर्म में ले लेंगे। ओके करके इसको ड्राइंग शीट खुल जाएगी। अब हमें जनरल व्यू में जाके सिलेक्ट करना है अपना बॉटम, अप्लाई व्यू डिस्प्ले देख लेते हैं, नो हिडन और नन, अप्लाई। ओके, यहाँ से हम इसको प्लेन्स को ऑफ कर देते हैं। तो इसका लॉक व्यू भी हटा देते हैं ताकि आप इसको मूव कर सकें। दोबारा एडिट में जाएंगे, इसका स्केल बहुत छोटा है, स्मॉल साइज़ में दिखा रहा है, तो इसका स्केल बढ़ाते हैं 1 mm।
अप्लाइड, ये हमने इसका स्केल ले दिया ताकि अब ये सही पोजीशन में आ जाए। अब इसका प्रोजेक्शन व्यू ले लेते हैं हम, दूसरा भी ले लेते हैं। इसका जो डिस्प्ले है वो चेंज कर देते हैं, नो हिडन, नन, अप्लाइड, ओके। इसको भी ऐसे एडिट में जाके व्यू डिस्प्ले, नो हिडन, नन, अप्लाइड, ओके। अब हमने क्या करना है, इसका सेक्शन व्यू लेना है। सेक्शन व्यू के लिए बॉक्स पार्ट में जाएंगे, ईजिली व्यूज़ में जाएंगे और प्लेनर सेक्शन पे क्लिक करेंगे। एक सेक्शन हमें सेंटर से चाहिए, प्लेनर सेंटर प्लेन, ओके। ये सेक्शन आ गया। अब हम जाएंगे ड्राइंग में, ड्राइंग में जाके इसको एडिट में जाएंगे, इसके सेक्शन में 2D क्रॉस सेक्शन प्लस पॉइंट पे क्लिक, और ये जो सेक्शन बना हुआ आ रहा है इसको अप्लाई करेंगे, ओके। इसकी जो सेक्शन लाइन है उन पर डबल क्लिक करेंगे, स्पेसिंग पे जाएंगे, यहाँ पे टैब पे मेन्यू खुल जाएगा। इसके बाद हाफ पे क्लिक करेंगे 2-3 बार, तो ये लाइंस, सेक्शन लाइंस बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पे डन करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। और इधर भी सेक्शन वैसे बना ही लेते हैं, इधर भी सेक्शन एक और। दोबारा जाएंगे सेक्शन व्यू में, प्लेनर सेलेक्ट करा, ये वाला सेक्शन ले लेते हैं, डायरेक्शन चेंज, ओके। तो दोबारा जाएंगे इस बार इसके एडिट में, सेक्शन में 2D और अप्लाई ले लीजिए, यहाँ पर भी आ गया एक सेक्शन। और दोबारा जाएंगे इनकी स्पेसिंग में, लेआउट, लाइन्स क्लिक, स्पेसिंग, हाफ हाफ, डन। अब इसकी डायमेंशंस देना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इन सब के एक्सिस ऑन कर लेते हैं, इसके भी एक्सिस ऑन कर लेते हैं और इसके भी एक्सिस ऑन कर लेते हैं। अब डायमेंशन देंगे यहाँ से, ये ड्राफ्ट पार्ट लगा हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट सेलेक्ट करके देखते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से इसकी डायमेंशंस जो नहीं चाहिए आपको वो आप डिलीट कर दें। ये तो 100 की है, बाकी ये डाइस नहीं चाहिए हमें अभी, तो इनको डिलीट कर दिया। और एक यहाँ से भी नहीं चाहिए, 50 आ गया। ये डाया नहीं चाहिए, ये डिग्री नहीं चाहिए यहाँ पर, थिकनेस ये वाली, ये बाकी तो रहने दे।
डायमेंशन को सिलेक्ट करके इसको सही कर लें। बाकी जो नीचे की डायमेंशन उस पर भी यही कर लेते हैं। एक ये वाला आ जाएगा, ये तो नहीं चाहिए। और एक रेडियस भी ऊपर आ जाएगा, एक यहाँ पे थिकनेस आ गई। अब हम इसकी डायमेंशन, एक का जो रेडियस है लेआउट में जाके व्यू डिस्प्ले और हिडन्स पे ओके करते हैं इसको। और इसकी जो डायमेंशन है कैंसिल, और एक आ गया रेडियस 5 और एक आ गया रेडियस 4। ओके। और एक डायमेंशन से इसकी जो लेंथ है कंट्रोल 8 mm की लेंथ आ गई। और रह गया इसकी जो डिग्री, ये आउटर डिग्री आ गई और एक इनर डिग्री। इनको सेट कर लेते हैं अब। और अब एक सेंटर डिग्री आएगी जो यहाँ पर दी गई है। बाकी कैंसिल। यहाँ पे बताया गया है एक यहाँ पे इसके सेंटर में एक्सिस लगा लेते हैं ताकि हमें इनको तो पहले एक्टिव से अनएक्टिव करता हूँ। एक्सिस पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, जिसका एक कोना आएगा यहाँ। और 100 का 50 आ जाएगा। ओके। एक ये सेंटर में एक्सिस आ गया, इसको दोबारा ऑन करते हैं, एक्सिस एक शो हो जाएगा। ओके। और इसकी डायमेंशन यहाँ से लेके ये 3 है, 3 की डिग्री शो कर देगा ये यहाँ पर। ओके हो गया जी। और रेडियस तो रह गया है 8 mm की, वो यहाँ पर शो कर देंगे। अब इसका जो फॉर्मेट है इन सबको सेलेक्ट करके
बाकी सबको इन सबको सिलेक्ट करके उसके बाद 0 पे कर देंगे। सिलेक्ट 0 0 बाकी सबको भी ऐसे ही सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 और डिग्री पे नहीं आएगा तो जो वैल्यूज़ हैं उनको सेलेक्ट करता हूँ मैं और ये 0 कर देते हैं। और एक जो चीज़ रह गई है वो एनोस्टन में जाके डायमेंशन, इसकी जो थिकनेस है 2 mm की, वो डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर। ओके हो गया जी। और यहाँ पर जाके एक लेआउट में जनरल व्यू दे के यहाँ पे एक आइसोमेट्रिक व्यू आ जाएगा। ओके करेंगे, अप्लाई। और इसके जो स्केल है वो 3 की जगह हम कर देते हैं 4 5। अप्लाइड ओके, यहाँ पर आ जाएगा। तो इसकी जो अब हमने यहाँ पे इसको कंट्रोल एस से सेव करना है। डेस्कटॉप बॉक्स पार्ट ओके। और यहाँ पर जाके सेव एस में जाके सेव एज अ कॉपी डेस्कटॉप पे मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पर जाके इसकी PDF फाइल बना देनी है। रेजोल्यूशन ग्रे स्केल, रेजोल्यूशन इसकी हम जितनी भी बढ़ा सकते बढ़ा लें। ओके करेंगे तो ये एक PDF फाइल आपको बना के दे देगा जिसको हम नाम देते हैं ड्राफ्टिंग का। ये देखिए। सो ये यहाँ तक के लिए आई होप आप लोग को मेरी ये ड्राफ्टिंग की वीडियो पसंद आई होगी। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाले हर अपडेट्स मिलते रहे।